दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम HRMS में कैटेगरी चेंज की बात करेंगे कि कौन कौन रेलवे में कौन कौन कर्मचारी अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकता है, किस किस विभाग में जा सकता है, ग्रुप डी वाले कैटेगरी चेंज कर सकते हैं क्या, या ग्रुप सी वाले कैटेगरी चेंज कर सकते हैं। ये पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। कौन किससे कैटेगरी चेंज कर पाएगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्या होगी, उसकी क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, उसकी मेडिकल कैटेगरी क्या होगी, और दोस्तों ये होगा कैसे, ये पूरी जानकारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। पूरे के पूरे नियम जो है रेलवे बोर्ड लेटर के अनुसार ही लगेंगे। जैसे एक जो लेटर है कैटेगरी चेंज का RBE 121/2007, इस लेटर के अनुसार सभी रूल रेगुलेशन आपको फॉलो करना होगा कैटेगरी चेंज करवाने के लिए। तो दोस्तों परमिशन किसको होगी कैटेगरी चेंज करने की। तो दोस्तों आप अगर डिवीज़न में कार्यरत हैं तो DRM के पास पावर रहेगा। इसके पहले अगर आप ग्रुप डी कर्मचारी हैं तो मंडल लेवल पे DRM चेंज ऑफ कैटेगरी को एक्सेप्ट करेंगे या चेंज ऑफ कैटेगरी कर पाएंगे, या चेंज ऑफ कैटेगरी करने के ऑथराइज हैं। और अगर आप कारखाने में कार्यरत हैं तो CWE आपके चेंज ऑफ कैटेगरी चेंज करने का उनको पावर है। ये कंडीशन ग्रुप डी कर्मचारियों के लिए होगी। जैसे कि जो लोग ट्रैक मेंटेनर हैं और इधर पॉइंट्समैन में जाना चाहते और डीजल शेड में आना चाहते तो उन लोगों के लिए। और जो ग्रुप सी कर्मचारी हैं उन लोगों की जो चेंज ऑफ कैटेगरी चेंज करने का अधिकार जो है जनरल मैनेजर के पास होगा, GM के पास होगा। तो दोस्तों ये पूरी प्रक्रिया आप करेंगे कैसे। तो दोस्तों पहले प्रक्रिया बहुत लंबी थी, अब HRMS में बहुत ही आसान हो गया चेंज ऑफ कैटेगरी लगाना। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ HRMS में किस तरीके से आप अपना आवेदन चेंज ऑफ कैटेगरी का अप्लाई करेंगे। दोस्तों ये एक ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की ही तरह है। इसमें रूल रेगुलेशन थोड़ा अलग है और जो कंडीशन ऑन रिक्वेस्ट की है वही कंडीशन इसकी भी है। तो दोस्तों हम देख लेते हैं। तो दोस्तों वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो दोस्तों बीच में स्किप ना करें, लास्ट तक देखें, जिससे आप पूरी तरीके से समझ पाएँ कि हम चेंज ऑफ कैटेगरी किस डिपार्टमेंट में और कैसे अप्लाई कर सकते हैं। चलते हैं दोस्तों कंप्यूटर स्क्रीन की ओर। हाँ तो दोस्तों इस तरीके से मैंने अपनी HRMS ID को लॉगिन कर लिया है और मैं ये पूरा डैशबोर्ड मेरा दिखने लगा। इसके बाद मैं एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS में जाऊंगा। इसमें मैं यूज़र प्रोफाइल, व्यू एडिट माई डिटेल, माई चेंज रिक्वेस्ट, माई ऑफिस ऑर्डर, म्यूचुअल ट्रांसफ़र, ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र, और लास्ट में दिया है चेंज ऑफ कैटेगरी। चेंज ऑफ कैटेगरी में मैं क्लिक कर दूंगा और ये ऊपर दिया है न्यू एप्लीकेशन, इसको मैं क्लिक कर देता हूँ। तो न्यू एप्लीकेशन पर क्लिक किया तो ये मेरी डिटेल जो है पूरी खुल गई। पूरी डिटेल मेरी दिख रही है, नेम, पद नेम, जोन, सब डिपार्टमेंट और यो डिजिग्नेशन। तो ये जो है पूरा सोर्स ऑफ अपॉइंटमेंट, मेरी भर्ती कैसे हुई, अपॉइंटमेंट डेट, ग्रेड इन विच अपॉइंटेड,
इनिशियल ग्रेड मेरा दिख रहा है कि जो जब जिस लेवल में भर्ती हुई है मेरी, तो यहाँ पर लिखना है दोस्तों डेट फ्रॉम विच प्रमोशन टू द प्रेजेंट पोस्ट ग्रेड। तो यहाँ पर जो अभी जो मैं वर्तमान में जिस प्रमोशन पद पर हूँ उसकी डेट भरना है कि ये मेरा प्रमोशन कब हुआ है। तो वो डेट भर देता हूँ। वो 2/11/22 को प्रमोशन हुआ था, मैंने डेट फिल कर दी। यहाँ पे ये इसके बाद ये है कि आप रेगुलर हैं या अडॉप्ट हैं, तो रेगुलर ही हैं एम्प्लॉय, वही चेंज ऑफ कैटेगरी कर पाएगा और रेगुलर ही एम्प्लॉय हो रहे आजकल। तो दोस्तों यहाँ पे ये टिकट नंबर भर देता हूँ मैं। जैसे मैं डीजल साइड में हूँ तो 236 मेरा टोकन नंबर बोल सकते, टिकट नंबर है। ये जो आपकी डिटेल रहेगी ओबीसी भोपाल डिवीज़न, और ये बेसिक बता रहा हूँ कि जो बेसिक भी अपना जो वर्तमान में है वही होना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों क्वालिफ़िकेशन आपको भरना है। अब ये क्वालिफ़िकेशन आपको जिस पोस्ट के लिए आप चेंज ऑफ कैटेगरी लगा रहे हैं उस पोस्ट के हिसाब से, उस पोस्ट में जिस क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होती है वो क्वालिफ़िकेशन आपके पास होना अनिवार्य है, तभी आप चेंज ऑफ कैटेगरी लगा पाएंगे। लगा तो देंगे लेकिन वो चेंज ऑफ कैटेगरी तभी चेंज होगी जब आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसकी आप क्वालिफ़िकेशन मेडिकल रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हों। तो मैंने बीएससी लिख दी है। यहाँ बिल यूनिट अगर आपको याद है तो लिख सकते, नहीं तो इसको छोड़ सकते आप। जिसमें स्टार बना है वो भरना ज़रूरी है। इसमें जैसे स्टेशन है तो स्टेशन में इसमें नेम नहीं लिखना है, आपको कोड लिखना है जिस स्टेशन में आप जाना चाहते। मैं बीपीएल लिख देता हूँ। इसके बाद में पे लेवल अगर दोस्तों आप भले ही प्रमोशन हो चुका है तो ये मैंने बताया आपको कि ऑन रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र की ही तरह होता है। तो जो ग्रुप डी कर्मचारी हैं वो लेवल 1 सेलेक्ट करेंगे, ग्रुप सी कर्मचारी लेवल 2 सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आप किस डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं मैकेनिकल में जाना चाहता तो मैंने मैकेनिकल सेलेक्ट कर लिया। ये मैकेनिकल मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ सब डिपार्टमेंट में अगर आप भरना चाहते CNW डीजल पावर कुछ भी, तो मैं यहाँ पे जो है दोस्तों डीजल भर देता हूँ। इसके बाद डिजिग्नेशन नेम, तो दोस्तों लेवल 1 का जो डिजिग्नेशन नेम रहेगा वो ये रहेगा उसके ऊपर असिस्टेंट लोकोशेड हेल्पर 1, इसको सेलेक्ट कर देता हूँ। इसके बाद जो है मैं यहाँ वर्किंग ऑफिस को सेलेक्ट कर लेता हूँ। वर्किंग ऑफिस SSEDET मतलब वरिष्ठ अनुभाग अभियंता डीजल सेड इटारसी में मैं जाना चाहता हूं, तो उसको हम सेलेक्ट कर लिख देंगे। यहाँ पे फिर से मैं डेट ऑफ प्रमोशन लिखूँगा इफ़ वर्किंग इन द हायर ग्रेड। अगर आप हायर ग्रेड में जिस ग्रेड में आप जाना चाह रहे हैं उससे हायर ग्रेड में अगर आप काम कर रहे हैं तो प्रमोशन की डेट आप इसमें लिखेंगे। तो इसमें भी मैं डेट लिख देता हूं। तो प्रमोशन मेरा 2022 में हुआ है, 2022 नवंबर 2 नवंबर 2022 में प्रमोशन हुआ, तो मैं ये डेट लिख देता हूँ। इसके बाद दोस्तों ये नीचे जाता हूँ कि वेदर रिवर्जन टू इनिशियल रिक्वायरमेंट, तो इसमें आपको यस करना पड़ेगा क्योंकि आप अपने से चेंज ऑफ कैटेगरी लगा रहे हैं। तो इसमें आप इनिशियल भर्ती में ही जाएंगे, जिस पोस्ट में आपकी भर्ती हुई थी उसी पोस्ट में जाएंगे, चाहे आप ग्रुप सी में आए हो चाहे आप ग्रुप डी में आए हो। तो ग्रुप डी में आए हो तो ग्रुप डी में जाएंगे, ग्रुप सी में आए हो तो ग्रुप सी में। और यहाँ पे दोस्तों ये लिखा है वेदर बॉटम सीनियरिटी, तो आप अगर चेंज ऑफ कैटेगरी अपने से लगा रहे हैं तो बॉटम सीनियरिटी ही आपको मिलेगी, आपको यस करना होगा यहाँ भी। तो दोस्तों इस तरीके से
आप अपनी डिटेल भरेंगे और मैं बता दूं, इसको भी यस कर लेते हैं। यस कर दिया मैंने। इसके बाद मैं पूरी डिटेल एक बार और चेक कर लेता हूं कि मैंने सही से भरी या नहीं भरी, तो आप भी चेक कर सकते हैं। जैसे कि दिख रहा, लेवल फर्स्ट डीजल एसएससी भोपाल मैकेनिकल असिस्टेंट लोको शेड हेल्पर, और ये डेटा प्रमोशन, यहाँ दोनों जगह यस रहेगा क्यों मैं अपने से लगा रहा हूँ। अगर रेलवे भेजेगी तो वो रेलवे उसी सीनियरिटी और उसी जो है पोस्ट में भेजती है जिसमें आप वर्तमान में कार्यरत हैं, लेकिन इसमें आप चेंज ऑफ कैटेगरी आप खुद से लगा रहे हैं। इस वजह से बॉटम सीनियरिटी इनिशियल पोस्ट पर ही आप जाएंगे। इस तरीके से दोस्तों, इसी तरीके से आप ग्रुप सी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ये ग्रुप डी वालों का मैं बता रहा हूँ कि जो लोग ग्रुप डी से भर्ती हुए हैं वो अपने चेंज ऑफ कैटेगरी कैसे लगाएं। तो अभी वर्तमान में ट्रैक मेंटेनर और एएलपी महिला कर्मचारियों के लिए एप्लीकेशन निकला, आवेदन निकला है, वो मैं आपको दिखाऊंगा, जिसमें चेंज ऑफ कैटेगरी का ऑप्शन दिया है कि महिलाएं जो है। तो दोस्तों यहाँ पे मैं अपने सुपरवाइज़र की HRMS आईडी लिख देता हूँ। तो जैसे ही उनकी आईडी लिखूँगा तो उनका नेम आ जाएगा और उनको सेलेक्ट कर लूँगा। ये सेलेक्ट हो गए जो हमारे फॉरवर्ड टू डिपार्टमेंट सुपरवाइज़र हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है रिमार्क आपको डाल देना है, चेंज ऑफ कैटेगरी लिख देना है, या कोई अपनी प्रॉब्लम दर्शा देना है कि मैं हैंडीकैप्ड हूँ या कुछ भी। तो इस तरीके से आपका चेंज ऑफ कैटेगरी जिससे चेंज हो सके, तो वो मतलब आपको कंडीशन लिख देना है कि किस तरीके से क्या प्रॉब्लम है, आप किस वजह से आप चेंज ऑफ कैटेगरी लगाना चाहते हैं। तो ये आप पूरा लिख देंगे। ये जैसे कि मैंने लिख दिया आई एम हैंडीकैप्ड, तो ऐसा नहीं, मैं लिख देता हूँ, शॉर्टली लिख देता हूँ। और आप चेंज ऑफ कैटेगरी भी लिख सकते हैं सर। तो आई एम PH एम्प्लॉई ऐसा लिख सकते हैं अपन। तो ये लिख दिया मैंने, आई एम PH अप्लाई। और आप अपनी आवश्यकता अनुसार रिमार्क आपको देना है जैसा आप दें। यहाँ सबमिट पे हम क्लिक कर देंगे। उसके पहले अपन इसको एक बार और चेक कर लेते हैं कि पूरा भरा है, जो हमने भरा है डिटेल चेक कर लेंगे। इसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर देंगे। और ये आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट योर चेंज ऑफ कैटेगरी एप्लीकेशन फॉर्म, यू विल नॉट बी एबल टू मेक चेंज आफ्टर सबमिशन। आप सबमिट के बाद कोई चेंज नहीं कर सकते। सबमिट करेंगे, यहाँ पे एक OTP और दर्ज करेंगे और यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे। आपका आवेदन चेंज ऑफ कैटेगरी का सबमिट हो जाएगा। हाँ, तो दोस्तों इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी को चेंज कर सकते हैं। आपने देखा, स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा बताया। तो दोस्तों अगर आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि मेरे सभी वीडियो आप तक पहुंच सके। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं